राजदीप एक पंडित का बेटा था जो एक गांव में पूजा करने गया था। रात में घर जाते समय तेज तूफानी बारिश होने लगी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब मैं सफर कैसे तय कर पाऊंगा। तभी राजदीप को एक सुंदर सी पुरानी हवेली दिखाई देती है और उसने उसमें रात भर रुकने का फैसला किया। लेकिन उस हवेली के मुख्य द्वार पर आग जल रही थी। ये आग, इसे बुझाकर ही मैं अंदर जा पाऊंगा। राजदीप ने वो आग बुझा दी और वो हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि हवेली में हर कक्ष में अंधेरा है। तभी अचानक से उसके पास हवा में उड़ती हुई एक भयानक चुड़ैल आई। वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि कमला ही थी। नहीं, ये क्या? तू अब इस हवेली के बाहर नहीं जा पाएगा। इतने लंबे इंतजार के बाद मैं किसी इंसान का खून पीकर उसका मांस खाऊंगी। आज की रात तेरे लिए कयामत की रात बनकर आई है, मूर्ख पंडित। क्या? राजदीप के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कमला उस पर हमला करने जा रही थी कि तभी उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम ह्रीम क्रीम कलीम चामुंडाय विचे। राजदीप मंत्र कहते कहते दूर भागने लगा और वो एक कमरे में जाकर छुप गया। कमला उस पूरी हवेली में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। ये मैं कहाँ फंस गया? लगता है पापा जो कहानी सुनाते थे वो सच है। इस गांव में एक महिला जिसे सालों पहले गांव के सरपंच ने मारा था क्योंकि उस महिला ने सरपंच के बेटे से प्रेम किया। वो यही है कमला। मुझे इस हवेली में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? राजदीप ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे कुछ किताबें गिर गईं। उन किताबों में एक किताब थी रहस्यों का पिटारा, जिसे राजदीप पढ़ने लगा। ये क्या? इसमें लिखा है कि कमला का सर्वनाश उस हवन कुंड में सारी सामग्री डालकर होगा। जो हवन कुंड आज भी इस घर के कक्ष में जल रहा है। लेकिन कमला ने सारी सामग्री छुपा कर रखी है। पूजा की थाली, कपूर, नमक की कटोरी, हनुमान चालीसा की पुरानी किताब, गंगा जल और कलश। इतना सामान मैं अब कैसे ढूंढूंगा? राजदीप अब कमला की नजरों से बचते बचाते एक एक करके सामग्री ढूंढने लगा। उसे कपूर और गंगा जल तो मिल गया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तब वहां दीवार पर कमला उल्टी लटकी हुई थी। उसे देखकर राजदीप के होश उड़ गए। नहीं! सालों पहले मैंने सबको बर्बाद कर दिया। जो काम इतने सालों में कोई नहीं कर पाया, वो तू कैसे कर लेगा? अब तो तू गया। लेकिन जैसे ही कमला उस पर फिर एक बार हमला करने गई, उसने फौरन उसके हाथों पर गंगा जल छिड़का और मंत्रों का उच्चारण करते करते वहां से भागने लगा। कमला का हाथ बुरी तरह से जलने लगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। तू हवन कुंड में सारी सामग्री डालकर मेरा अंत नहीं कर सकता। कमला खत्म नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी राजदीप ने एक एक करके सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। सब कुछ मिल गया मुझे। बस अब उस कक्ष की तलाश करनी है जिसमें वो हवन कुंड चल रहा है। मैं लगभग इस हवेली के सारे कमरों में जा चुका हूँ। बस ये सामने वाला कक्ष ही बाकी है। राजदीप ने उस कक्ष का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। कमला के भागते हुए आने की आवाज आई। मैं आ रही हूँ। तू आज किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा पंडित। कमला की डरावनी आवाज सुनकर राजदीप के हाथ पैर कांपने लगे। इस कमरे में हवन कुंड है, इसलिए ये दरवाजा बंद है। अब मैं इसे कैसे खोलूं? कमला आ रही है। तभी अचानक से राजदीप की नजर वहां पड़े एक पत्थर पर गई और उसने उस पत्थर से वो दरवाजा तोड़ा और फौरन हवन कुंड के पास सारी सामग्री रख दी और अपनी पूजा शुरू कर दी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। कमला की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और वो बुरी तरह से जलते हुए करहाने लगी। नहीं, मेरा अंत नहीं हो सकता।